है, तो उसका पूरा दांत बैठ जाता था और ऐसे दांत 2 ही सेकंड में 3 ही सेकंड में झट से छोड़ देती थी। फिर से ऐसा हो जाता था, फिर से छोड़ देती थी। बोले भी कि अभी शरीर छोड़ा हुआ है तो अभी शरीर मतलब वैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते आप सभी लोगों को। और दोस्तों आप लोगों को पता ही था कि रितु का तबीयत कितना ज़्यादा ख़राब था, जो शैतानी हरकतें हो रही थी और ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से शरीर में 2 महीना हुआ है अभी ऑपरेशन का, और उस पर भी ज़ख्म ज़्यादा हो चुका है जैसा मुझे लग रहा है। अभी सबको लग रहा है, क्योंकि जैसे इधर छू रहे हैं तो वो बोल रही है कि दर्द हो रहा है, तो उसका भी एक्सरे वगैरह करवाना है। और वही शैतानी हरकतें वगैरह जो हो रही थी उसकी वजह से हम लोग कहाँ जहाँ गए थे उधर नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं था। पहाड़ी एरिया में नेटवर्क रहता नहीं है, और जो सिम यूज होता है हम लोग का इधर जो सिम यूज करते हैं वो सिम का उधर भी कोई काम नहीं है, उधर नेटवर्क ज़ीरो रहेगा। और वाईफाई और तो था नहीं, पहाड़ी एरिया था बिल्कुल भी। इस वजह से कोई अपडेट भी नहीं दे पाए, और हम लोग रात को ही घर पहुँचे हैं। अभी ऋतु वगैरह खाना वाना खा ले, फ्रेश वगैरह हो जाए, तबीयत थोड़ा बहुत उसका सही लगे, फिर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, एक्सरे वगैरह करवाएंगे। फिर पता चलेगा कि जो इधर दर्द है क्या है, कारण है क्या है, हुआ है क्या नहीं हुआ है। हॉस्पिटल में भी दिखाना ज़रूरी है एक बार। और उधर जाने के बाद क्या हुआ, अभी कैसा उसका तबीयत है, क्यों ले जाना पड़ा उधर, मम्मी वगैरह भी साथ में थी, क्या क्या बात है, सारी बातें क्लियर कर दूँ दोस्तों मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर जब ऐसा होने लगा रितु को, हम लोग को समझ में ही नहीं आया कि क्या है कैसा है ये सारी बातें। जैसे मौलाना वगैरह को बुलाते थे, वो झाड़ फूँक कर देते थे तो उस समय ठीक रहता था। फिर कुछ देर बाद जैसे कि तैसे हरकतें करने लग जाती थी, एकदम दांत बैठने लग जाता था, शरीर एकदम मुचारती थी, ऐसे ऐसे करती थी। और बच्ची को भी नहीं उतना केयर, दूध वगैरह नहीं पिलाना है, बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हैं ना कि इतना कुछ होगा, और इतनी छोटी सी बच्ची, और ऊपर से ऑपरेशन हुआ है, घर में मम्मी पापा थे नहीं तो कितना दिक्कत हो सकता था। इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मम्मी वगैरह पहाड़ में थी जिस वजह से फ़ोन भी नहीं लग रहे थे मम्मी वगैरह का। हम लोग बहुत घबरा गए थे क्या करें नहीं करें। तो इधर से जो मेरा मौसी का लड़का रहता था हमारे यहाँ, उन लोग उसको भेजे थे उधर। दोस्तों आप लोग ये वेबसाइट को यूज करके अपना इंस्टाग्राम का लाइक कमेंट फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आने के बाद लॉगिन में क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आप अपना मनपसंद भाषा चूज कर लीजिएगा। मैं इंग्लिश चूज करता हूँ। फिर यहाँ पर इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो इंस्टाग्राम आईडी का फॉलोअर्स बढ़ाना है उसका यूजर नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा। यूजर नेम डालने के बाद यहाँ पर सेंड फॉलोअर्स में क्लिक कर दीजिएगा। फिर ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर आप लोग अगर इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो 200 क्रेडिट ज़्यादा मिल जाएगा आप लोग को, जिससे और भी ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। तो मुझे 50 फॉलोअर्स चाहिए, वहाँ पर 50 लिखकर मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया और देखिए मेरा फॉलोअर्स आना भी शुरू हो गया। तो ऐसे करके आप लोग फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो आप लोग को मैं प्रूफ दिखा दूँ और देखिए यहाँ पर 16 17 ऐसे करके फॉलोअर्स बढ़ रहा है और प्रूफ ये रहा आप लोगों के सामने में 68 फॉलोअर्स था 80 हो गया। तो ऐसे करके आप लोग अपना फॉलोअर्स लाइक कमेंट सब कुछ बढ़ा सकते हैं। तब जाकर मम्मी को पता चला, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया नेटवर्क में आकर। उधर से 4-5 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता, पहाड़ है नीचे उतरना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा बहुत नेटवर्क मिलता है। तो उधर आकर सारी बातें हुआ, तो मम्मी और मामी उधर से ही आई, उधर से आई, और हम लोग फिर इधर से गाड़ी में निकल गए। क्योंकि मम्मी को जब ये बातें पता चला तो मम्मी ने पता भी किया उधर, तो बोला कि जिधर मम्मी वगैरह रह रही थी उधर नहीं, उससे दूर थोड़ा आगे दूसरा रूट लेकर जाना पड़ता। उससे आगे एक अच्छा मतलब झाड़ फूँक करने वाले हैं, जिसको बहुत दूर दूर से वहाँ पर आदमी आते हैं, बताया था। तो मम्मी ने बोली कि चलो एक बार वहीं पर लेकर चलते हैं, सब लोग यहाँ के बोल रहे हैं, यहाँ जहाँ पर मम्मी लोग रह रही थी वहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि वहाँ पर बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत दूर दूर से वहाँ पर आदमी आते हैं झाड़ फूँक करवाने के लिए, इधर उधर ये वो होता है, कुछ भी होता है तो सब कुछ पता चल जाता है। तो मम्मी ने बोला कि चलो एक बार वहीं पर लेकर चलते हैं, क्योंकि इसको इससे पहले भी एक बार हुआ था और ताबीज़ वगैरह क्या क्या दिया था, लेकिन पता नहीं फिर से ऐसा क्यों अभी होने लगा। तो मम्मी ने बोली कि उधर ले जाने के लिए, तो उधर इससे पहले जब हुआ था तो हम लोग बहुत दूर गए थे, उधर उधर मतलब समय लग जाता जाने में, ज़्यादा समय लग जाता। तो मम्मी उधर ही थी और उधर ही बोली कि अच्छा है। और प्लस पहले जहाँ पर गए थे ना, वहाँ पर जाने के बाद झाड़ फूँक होने के बाद फिर से ऐसा शुरू हो गया। तो मम्मी बोली कि उससे अच्छा बोल रहे हैं, अगर नहीं कभी ज़िंदगी भर कभी प्रॉब्लम ना हो दोबारा, जो बढ़िया रहेगा वहीं पर जाना सही रहेगा। और मम्मी लोग उधर पास में भी थी, तो उधर से मम्मी लोग भी आई, इधर से हम लोग भी, मैं और छोटा भाई बच्ची को लेकर और रितु को लेकर किया। रितु को एकदम वो तो पहचानना ही नहीं, अलग ही सा एकदम खोए खोए से रहने लगी, एकदम अजीब सा हरकतें करने लगी। वहाँ पर लेकर गए तो वहाँ पर 3 रात, कितना है, हम लोग शाम को लगा, शाम के टाइम में जब अंधेरा अंधेरा होने वाला था उस टाइम में गए, फिर उस रात को रहे और वो दिन में रहे, और फिर नेक्स्ट डे भी रहे। और उसके बाद वहाँ से निकले, वहाँ से आते आते यानी कि ज़्यादा समय हो जाता, पहाड़ी एरिया था,
थोड़ा सा ही दूर रहता है पहाड़ी एरिया में, और ज़्यादा चढ़ना उतरना इधर उधर होता है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है आने जाने में। तो वहीं से हम लोग दूसरा रूट लेकर, जहाँ पर मम्मी पापा वगैरह रहते थे मम्मी वगैरह, तो वहाँ पर जाकर रात को फिर रहे। उसके बाद आए, मतलब 3-4 दिन हम लोग को लगे, 3 दिन हम लोग को हो गया उधर ही आने जाने में, ऐसे करने में 3 दिन हो गया हम लोगों को। 2 रात वहाँ पर झाड़ फूँक जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर रुके। तो वहाँ पर क्या सिस्टम था ना, वहाँ पर 2 दिन रुकने की क्या कारण थी कि वो जो झाड़ते थे फूँकते थे, झाड़ फूँक करते थे, तो वो मतलब जो शरीर होता है मतलब बासी शरीर जो होता है ना, मतलब फ्रेश व्रेश ना हुआ हो, ब्रश व्रश ना किया हो, कुछ भी खाया पिया नहीं हो, सोकर जैसे उठे हो वैसे उसी अवस्था में मतलब वो झाड़ फूँक करते हैं। तो इस वजह से हम लोग को रात को रुकना ज़रूरी था वहाँ पर। तो 2 बार उसको 2 टाइम झाड़ा फूँका गया। क्या क्या किया उन्होंने, जो होता है कुछ इधर उधर बांध कर दिया धागा होगा, बोला कि और भी कुछ दिया है जो घर में रूम में बिस्तर में करने के लिए, वो सारी चीज़ें लेकर हम लोग आए हैं। अभी अभी घर पहुंच गए हैं। अब देखते हैं क्या रहता है कैसा होता है, लेकिन उसका मतलब जैसे नॉर्मली रहती थी वैसा नहीं है, अभी भी बहुत अलग सी है, अभी अलग सी हरकतें कर रही है, उतना हंसता हंसता खेलता जैसे रहती थी वो नहीं है। और ऊपर से अभी इसका जो ऑपरेशन है वो दर्द कर रहा है। टेंशन की बात ये भी है, अभी ऑपरेशन जो होता है ना वो बहुत डेंजर, वो बहुत डर लग रहा है उसकी वजह से भी। ये सब तो झाड़ फूँक से ठीक हो गया, अब हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो झाड़ फूँक इधर उधर जाएंगे। ऑपरेशन में कोई दिक्कत आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, ये भी बात है। और अभी तो सोई हुई है, खाना वाना मम्मी वगैरह पूजा वगैरह बनाई। मम्मी और भी जगह जा जाकर पता वगैरह की है कि क्या है कैसा है, क्या क्या मम्मी ने पता की है अभी। और अब नहाई धुलेगी, खाना वाना खाएंगे अभी, और फिर उसके बाद लेकर जाएंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है एक्सरे वगैरह करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, फिर पता चलेगा। तो रितु का एक बात है ना दोस्तों कि मतलब वो जानकर भी अनजान जैसा बन रही है, मतलब पहचानती भी है और नहीं पहचानती भी है। मतलब जान पहचान है, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, वो है, लेकिन उतना जो मोह माया होता है ना, माया होता है, प्रेम होता है, मतलब वो नहीं रहा है, वो ही नहीं है उसका, ऐसा लग रहा है अभी। एकदम खोए खोए से, मतलब वही इंसान है लेकिन कोई और है ऐसा लगता है। बच्ची रोती रहती है, उतना वो नहीं ध्यान नहीं दे पाती है, अपने ही ऐसे बैठी रहती है तो बैठी रहती है, बच्ची इधर रोई हुई है। हम देखिए होगा, मैं वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ का भी, वीडियो बनाकर आप लोग को दिखाऊंगा मैं। बच्ची रोती रहेगी, हम रहते हैं तो कुछ बातें करते हैं, कुछ कहते रहते हैं तो वो सुनेगी, हाँ हाँ कहेगी, फिर उसके बाद हम कह रहे हैं वो अपने ही खोई हुई रहती है। पता नहीं कुछ और दिमाग में चलता है या क्या है, अभी तक सही नहीं हुआ है। लेकिन जैसे हो रहा था, जैसे मतलब दांत पे दांत बैठे जा रहा था, वो पूरा बैठा लेती थी, बेहोश हो जाती थी, वैसा नहीं हुआ। वैसा जब झाड़ फूँक हो रहा था, जिस समय झाड़ फूँक किया जा रहा था उस समय 3-4 बार एकदम झाड़ फूँक क्या कहते हैं, सॉरी, एकदम से दांत बैठना तुरंत बैठना तुरंत खुलना, तुरंत बैठना तुरंत खुलना, ऐसा हो रहा था। जैसे कि होता है ना नॉर्मली दांत बैठता है, ये दांत बैठ जाता है तो थोड़ा 5-6-7 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड लगता है, उसके बाद ऐसे ऐसे दावे पानी वगैरह मारा तो खुलता है। तो उसका पूरा दांत बैठ जाता था और ऐसे दावे 2 ही सेकंड में 3 ही सेकंड में झट से छोड़ देती थी। फिर से ऐसा हो जाता था, फिर से छोड़ देती थी, ऐसा एकदम से तेज ऐसा झाड़ फूँक जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर ऐसा हुआ। फिर उसके बाद से नेक्स्ट डे जब झाड़ फूँक हुआ था, हुआ उस समय नहीं हुआ, उस समय आँख से बस आंसू आ रहा था। फिर उसके बाद सब कुछ सही है उसके टाइम से, यानी कि नेक्स्ट बार झाड़ फूँक हुआ, हम लोग वहाँ पर 2 बजे तक 1-2 बजे तक रुके हैं। उसके बाद कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस उदास उदास है। तो वो बोले भी कि अभी शरीर छोड़ा हुआ है तो अभी शरीर मतलब वैसा रहेगा, भारी सा लगेगा, ऐसा टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम जाओ। जो जो दिए हैं वो बिस्तर में कपड़ा में शरीर में लगा देना, बांध देना, जो बहुत सारी कुछ कुछ होता है ना ये सब चीज़ में, तो वो सब है जो है। अब देखते हैं कि क्या होता है, हॉस्पिटल पहले जाए, हॉस्पिटल में क्या होगा वो सारी बातें बताएंगे।